नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड की जो नई भर्ती है उसके संदर्भ में। जो इसका सिलेबस मुख्यतः है क्या क्या है, और जो इसमें विषयगत ज्ञान वाला जो टॉपिक है 50 नंबर का आएगा उसको कहाँ से पढ़ा जाए। इसके अलावा कंप्यूटर है, यूपी स्पेशल है, इन सब के बारे में। और इसका एग्ज़ाम डेट कब तक होगा, इसको लेकर के सबसे ज़्यादा लोगों के जो है कि कमेंट और क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चलिए एक एक करके आप सभी से बात करते हैं। तो देखिए, यूपी जिसको बिल्कुल भी नहीं मालूम इसका सिलेबस क्या है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसमें टोटल 4 सेक्शन में पूरा आपका यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड का पेपर होगा। पहले वाले सेक्शन में विषयगत ज्ञान जो कि 50 क्वेश्चन 50 नंबर का आएगा, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल यही निभाएगा। और इसको कहाँ से पढ़ा जाए तो पहले और बात कर लेते हैं। दूसरा है मैथ प्लस जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। यह आएगा आपका 15 क्वेश्चन 15 नंबर का, ठीक है। और हो गया कंप्यूटर आजकल यूपी ट्रिपल एस सी के हर एक एग्ज़ाम में आ रहा है, तो यह आएगा 15 क्वेश्चन 15 नंबर का, ठीक है। इसके अलावा यूपी स्पेशल 20 क्वेश्चन 20 नंबर का आएगा। चलिए, जो विषयगत ज्ञान है इसमें टोटल बात करेंगे तो 15 चैप्टर यानी कि 15 टॉपिक दिए हुए हैं। पहले टॉपिक में क्या है, राष्ट्रीय उद्यान एवं पक्षी अभ्यारण्य, यह सब कुछ है। देखिए, बुक की बात कर लें तो सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं कि विषयगत ज्ञान कहाँ से पढ़ें। तो देखिए, जब आप सिलेबस को बारीकी से देखेंगे तो 15 में से लगभग 6-7 ऐसे होंगे टॉपिक, ठीक है, ऐसे चैप्टर होंगे जो कि आप लोग पहले भी पढ़े होंगे। जैसे विषयगत ज्ञान की बात करें, राष्ट्रीय उद्यान या फिर पक्षी विहार, तो आप तो एग्ज़ाम की तैयारी कर ही रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपने राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी विहार जरूर पढ़ा है। तो ऐसा नहीं है कि इसका कोई पर्टिकुलर एक बुक आएगी तभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। यूट्यूब से या फिर गूगल से भी आप सर्च कर सकते हैं कि वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान भारत में हैं, यूपी में कितने हैं, ठीक है, और कौन कौन से पक्षी विहार खासकर यूपी वाले। इन सब को आप गूगल से या फिर बुक से देख करके एक अपना बनाइए, बुक नोट्स बनाइए, ठीक है। उसमें सब कुछ लिख डालिए, जो जो आप को खोजने पर मिल सकता है उसका तो नोट्स बना लीजिए। बाकी बुक की बात करें विषयगत ज्ञान के लिए, कोई अभी बढ़िया बुक हमने भी देखा अभी कोई दिख नहीं रही है फिलहाल। यह हो गया। इसके अलावा जैसे आरक्षित एवं संरक्षित वन यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट, और आरक्षित और संरक्षित वन है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक है। तो इसको देखिए, जो ऐसा टॉपिक है जो कि एकदम आपसे थोड़ा सा अलग है उसको आप छोड़ दीजिए हम पर। आरक्षित और जो संरक्षित वन है इसका डिटेल वीडियो हम लेकर आएंगे। हालांकि वीडियो आपको लगातार नहीं मिल पाएगी, अंतराल पे मिलेगी, ठीक है। तो आरक्षित एवं संरक्षित वन डिटेल से हम बता देंगे, आप वेट करिए। बाकी जो अन्य चैप्टर है, जैसे हाथी, तीसरा चैप्टर है हाथी और टाइगर रिजर्व, तो हाथी और टाइगर रिजर्व भी आपने यूपी स्पेशल का बुक हो या फिर अन्य बुक हो वहाँ से भी आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़े हैं तो यूट्यूब पर एक बार बस इसी के लिए सर्च करिएगा, हाथी रिजर्व और टाइगर रिजर्व, पूरा बाकायदा पढ़ जाइए, उसका नोट्स भी बना लीजिए। नेक्स्ट आता है जैसे पर्यावरण हो गया, पर्यावरण संरक्षण हो गया, ओजोन हो गया, अपक्षय हो गया, कचरा प्रबंधन हो गया। तो यह सब जो टॉपिक है थोड़ा सा अलग लग रहा है, इसका भी हम वीडियो बना देंगे। जलवायु परिवर्तन हो गया, जलवायु संरक्षण हो गया। इसके अलावा मृदा एवं आर्द्रता संरक्षण, वनीकरण एवं कृषि वानिकी। अब देखिए, कृषि वानिकी क्या है, वनीकरण तो वनों के बारे में पढ़ना ही है। कृषि वानिकी यानी कि जैसे रिजर्व फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, और आरक्षित संरक्षित, यह दोनों वन हो गया। और एक कृषि वानिकी होता है जिसमें क्या होता है कि खेती के साथ साथ वृक्ष भी लगा दिए जाते हैं, जैसे मेड़ों पर हो गए या फिर 3-3 मीटर के अंतराल पे करके हो गए। कैसे होता है यह सब कुछ हम आपको बता देंगे, बस आप वेट करिए। लाइक वीडियो लगातार आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, अंतराल पे मिलेगी क्योंकि यहाँ पर भी बहुत बिजी शेड्यूल है। इसके अलावा आगे वन आपदा और चुनौतियाँ और रोकथाम है। तो आप वन विभाग में आने वाले हैं तो वन आपदा यानी कि जैसे अग्नि लग गया, ठीक है, वनाग्नि हो गया। इसके अलावा और कौन कौन सी आपदाएं आती हैं वन में, इससे संबंधित बात होगी। वन उपज के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, जैसे बहुत सारे वन उपज, जैसे वन से हम लाख निकालते हैं, गोद निकालते हैं, लीसा निकालते हैं, ठीक है, और बांस वाला बेट हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यह सब मोम हो गया, यह सब वन उपज के अंतर्गत आते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ है यह सब कुछ छोड़ दीजिए, हम पर आपको बता देंगे।
इसके अलावा वन में मानव और वन्य जीव के बीच में भी संघर्ष होता है। जैसे आप देखेंगे वन से अगर कोई रेलवे लाइन गुजर रही है, हाथी आ गई या फिर कोई और जानवर आ गया, कट गया। आजकल वनों का जो है कटान बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो जो जानवर हैं भाग करके आ रहे हैं शहरी वाले क्षेत्र में, तो मानव और वन्य जीव के बीच में संघर्ष हो रहा है। तो इसके बारे में भी आप सभी को पढ़ना है। वन पर्यावरण और लाभ हो गया, वन्य संरक्षण एवं वन्य जीव हो गया, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का क्या क्या योगदान है, वन पारिस्थितिकी, भारतीय कृषि प्रणाली और फसल, यह सब 15 टोटल चैप्टर हैं आपके जो है कि 50 विषयगत ज्ञान है। तो इसमें से बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि आपको यूपी स्पेशल में भी मिल जाएंगे। तो आपके जो 50 विषयगत ज्ञान है उनमें से यह चैप्टर है जो कि मैक्सिमम आपको यूपी स्पेशल में मिल जाएंगे या फिर आपने कहीं ना कहीं पढ़ लिया है। जो टॉपिक नहीं मिल रही हैं तो अलग से आप गूगल पे या फिर यूट्यूब पे सर्च करके पढ़ सकते हैं। किसी एक बुक पे डिपेंड मत रहिए कि यह बुक इसके लिए स्पेशल आएगी तभी हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा एक चीज़ और ऐड करिएगा, 2023 में वन रिपोर्ट आ चुकी है नई वाली, तो नई वाली को आप पूरा बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ऑफिशियल साइट पर मिल जाएगी या फिर नीचे टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम पर @KGW 2023 लिख के सर्च करेंगे, वहाँ पर भी हम PDF डाल देंगे। वहाँ से भी वन रिपोर्ट को आप सभी को पढ़ जाना है, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन निश्चित है कि आएंगे वन विभाग में। अब देखिए यूपी स्पेशल की बुक की बात करें तो यूपी SSSC के एग्ज़ाम आप देते आ रहे हैं, तो यूपी स्पेशल आप परीक्षा वाणी हो गई या फिर अन्य बुक जो आपको अच्छा लगे, जिसमें अच्छे से दिया हो, आप उसको यूपी स्पेशल वहाँ से कवर कर सकते हैं, ठीक है। यूपी स्पेशल की बात करें तो टोटल 20 नंबर का आएगा, और जब आप इसको पढ़ेंगे तो राष्ट्रीय उद्यान हो गया, हाथी रिजर्व हो गया, ठीक है, टाइगर रिजर्व हो गया, और इतने सारी चीज़ आपको जो विषयगत ज्ञान है उसमें से कवर हो जाएंगे। अब आता है मैथ एवं जीव विज्ञान। तो मैथ भी आप किसी मतलब यूट्यूब पर भी बहुत सारे लोग पढ़ाए हैं वहाँ से, या फिर किसी बुक से आपका आएगा 10 नंबर मान के चलिए, 15 में मैथ और जीव विज्ञान दोनों है, तो वहाँ से मैथ और जीव विज्ञान कवर कर सकते हैं। बच गया कंप्यूटर। तो कंप्यूटर कोई कंप्यूटर की स्पेशल बहुत सारी किताब आ गई हैं मार्केट में, या फिर इसका एक ज़बरदस्त PDF है जो कि हमने टेलीग्राम पे डाल रखा है, हैंड रिटन भी है और जो है कि बुक भी है। तो वहाँ से आप कंप्यूटर को चाहेंगे तो पूरा का पूरा कवर कर लेंगे 15 नंबर का, ठीक है। तो यह सब तो हो गया आपके पूरे सिलेबस का हिस्सा, क्या क्या आपको कैसे पढ़ना है। तो मेन आप ध्यान रखिएगा विषयगत ज्ञान पे हर एक टॉपिक सर्च करके पढ़िए, और जो जैसे कि हम आपको बताया आरक्षित संरक्षित वन हो गया, ठीक है। इसके अलावा और कई चीज़ होंगे, वन उपज हो गया, तो यह सब का वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा जो कि आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं एग्ज़ाम डेट की। एग्ज़ाम डेट को लेकर के सबसे ज़्यादा लोगों में चिंता है कि कब तक होगा एग्ज़ाम। तो यूपी SSSC जो भी अभी छोटे मोटे एग्ज़ाम है, जैसे नेत्र चिकित्सक वाला हो गया, ठीक है, और VPO वाला हो गया, तो अभी छोटे छोटे एग्ज़ाम एक दिन में 2-2 कंडक्ट करवा दे रहा है। और लगभग फरवरी तक, तो फरवरी में तो यूपी का मतलब यूपी बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है, तो फरवरी में एग्ज़ाम नहीं होगा आप सभी का, छोटे छोटे एग्ज़ाम इधर ही करा दे रहे हैं यूपी SSSC। बाकी मार्च लास्ट या फिर आप कहें तो अप्रैल में ही इसका फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम आप उसी को मान करके तैयारी करते रहिए। और जो 5512 वाला जूनियर असिस्टेंट है वो अभी अप्रैल के शुरुआत में ही होने की उसकी पूरी संभावना है, उसी के आसपास फॉरेस्ट गार्ड का भी एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो यह जो मोटी मोटी चीज़ें थी आपको बता दिया है हमने। बाकी कुछ और पूछना हो तो पूछिए। विषयगत ज्ञान एक एक टॉपिक वाइज नोट्स बनाते हुए अलग अलग विभिन्न माध्यमों से सर्च करके पढ़ते हुए चलिए। खासकर वन रिपोर्ट आप सभी को 2023 वाला पूरा का पूरा पढ़ लेना है। कुछ पूछना हो तो ज़रूर पूछिए, और चैनल को, इस वाले चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबा देना है ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।